थैंक यू। इस संबोधन से मेरी चेतना को स्पंदित करने के लिए कहिए। ओ हाँ, जाने दीजिए, समझ गई। शुक्रिया। आपका पत्र मिला, पर क्षमा करें, मैं इतने भारी आभार का भार नहीं उठा पाऊंगी गांधी जी। अभी तो हमने सिर्फ कागजी लकीरें खींची हैं, आसमानी उड़ान की राह बहुत कठिन है। खैर कठिन ही है, अगर सभी लोग बाजुएं जोड़ लें तो कोई भी विचार स्वप्न नहीं रह जाएगा। विराट है आपका मनोबल, लेकिन जानती हैं जो आपने इस देश के लिए किया है वह इस देश में अपने देश के लिए विश्व बंधुत्व की बात करने वाले को विश्व प्राण होना ही पड़ेगा पंडित जी। और मैं तो न जाने कितने जन्मों से भारतीय, इस अभारतीय काया की एक भारतीय आत्मिक माया है। और एक बात, इस देश को मैं या कोई और क्या कहेगा? This country is the guardian of spiritualism, which alone can save humanity. मैं तो बस सोई सिंह को मृत समझने वालों को सावधान करने आई हूँ, अपने ही देश आई। हाँ, पढ़ा है मैंने आपका वो पत्र, इंग्लैंड, इंडिया एंड अफगानिस्तान। 1875 में इंग्लैंड में बैठकर कैसे देख लिया आपने भारत की आत्मा को? क्योंकि शायद भारत देख रहा था, if the world is one great village, India is its nucleus. बस उसका गुरुत्व बल कुछ भूल सा गया है उसे। हमें कहना होगा हर भारतीय से जोर देकर, यानी जी। पर इस दिशा में हमने एक कदम तो बढ़ा ही लिया है। बस इसी महत्वपूर्ण प्रयास में आपकी अमूल्य साझेदारी का यशोगान करने बरबस चलाया है। कोई यशोगान नहीं। What does it matter who does the work, so long as the work is done? इस समय देश को जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम चाहिए वो आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही दे सकता है। आधुनिक भारत का पहला वास्तविक विश्वविद्यालय जहाँ विद्यार्थी, आचरण और प्रशिक्षण दोनों ही दृष्टियों से हिंदू कहलाने का गौरव प्राप्त कर सके। इंडियाज फर्स्ट रेजिडेंशियल एंड टीचिंग यूनिवर्सिटी। बिल्कुल मैडम। और कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि जिस सहज भाव से आपने धर्म संबंधित शिक्षा की पैरवी की है, वैसे हम भारतीय क्यों नहीं कर सकते? शायद पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक संघर्ष में हमारी बुद्धि कहीं स्तंभित हो गई है। देखिए पंडित जी, मैंने तो कट्टरपन से लेकर अतीज़म और पूंजी परमेश्वर से लेकर समाज का तक का सारा वैश्विक प्रपंच बड़े ही नजदीक से देखा। इसलिए जब इस आध्यात्मिक भूमि पर पैर रखते उन्हीं संशय अडिग होकर कहते कि हिंदू धर्म और हिंदू जीवन शैली मानवता का सबसे निर्विवाद चेहरा। अगर शिक्षा को इस तथ्यबोध से वंचित कर दिया तो भविष्य का भारत सिफर हो जाएगा। रिलीजन फॉर नॉलेज एंड नॉलेज इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी तभी तो हासिल होगा मानवता को उसका लक्ष्य, अमरता की प्राप्ति का लक्ष्य। इसके लिए अब और ज्यादा आश्वस्त हो चला हूं मैं, पर बिना टोके कह लेने दीजिए कि जिस संत भाव से आपने अपने सेंट्रल हिंदू कॉलेज को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए समर्पित कर दिया, उसके इतिहास में कोई सानी नहीं मिलेगी। आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया के विचार की शक्ति से हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस की साझी विरासत आकार ले सकी है। यही वक्त की मांग। तो इंडिया और हिंदू में फर्क ही क्या है पंडित? विश्वविद्यालय बनाना लक्ष्य, जिसके संबंध में आपके विजन से मैं पूरी तरह कन्विंस हूँ। और ब्रिटिश सरकार वो डरती है आपसे, आपकी दूर दृष्टि से, तभी तो तमाम बंदिशों में उलझाती है। वरना क्या काशी को उसका हिंदू विश्वविद्यालय सन 1906 में कहाँ मिल जाता? सेंट्रल हिंदू कॉलेज अगर इस अमर सत्र का निवेदक बन सकता तो इससे बड़ा और क्या सवाल। महामंत्र
भारत को लेकर मेरी सोच की सीमाएं अनंत, एक स्वतंत्र, स्वाधीन और आत्म गौरव से खूंखार भरता भारत दिखता है मुझे मेरे ब्रह्म स्वप्न में। एक ऐसा भारत जिसकी लड़के लड़कियां अपनी परंपरा, अपनी भाषा और अपने धर्म को मस्तक पर धारण करेंगे। वह भारत जो सुशिक्षित, सबल और संगठित होगा, जिसे पुनः मिलेंगे वेद वाक्य और उपनिषदों के दर्शन। मैं उस दिन की कल्पना में रोमांचित हो जाती हूँ जब एक स्वतंत्र भारत अपने लिए स्वतंत्र शिक्षा नीति बनाएगा और मेरे स्वप्न की स्वर्ण कर्ण उसके पटल पर विश्राम पाएगा। लेकिन तब तक मान लीजिए, मुझे भारत की विकास यात्रा की सहपति होने के सौभाग्य में आनंदित रहने दीजिए। अभी फूल कल कली बनकर उतरूंगी मिला, मुझे शान से देखना है बढ़ के अपने देश को। After all, what does it matter who does the work, so long as the work is done?